ओके फ्रेंड्स, फाइनली हम डायरेक्शंस के पार्ट 3 पर आ चुके हैं, जो कि आपका शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के लिए आप दिए गए आई बटन के लिंक पर आप जा सकते हैं। ऊपर से मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम इसमें डायरेक्शंस में शैडो के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, आपको शैडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि सन किस डायरेक्शन में है, सन ईस्ट में है कि सन वेस्ट में है, मॉर्निंग का टाइम है कि इवनिंग का टाइम है। इसी को हम डॉन या डस्क भी बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग को हम डॉन कहते हैं और इवनिंग को हम डस्क कहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर लाइट पड़ती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। ठीक है, तो एक बार पहले हम थोड़ा कुछ इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको फर्दर थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो इस इमेज में, यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, ये सन की लाइट आ रही है, इस आदमी पर इस साइड पड़ रही है और इसकी शैडो आप देख रहे हो, उसकी शैडो किधर पड़ रही है। तो ये लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी हिसाब से जो शैडो होती है हमेशा लाइट के ऑपोजिट पड़ती है। ठीक है, दूसरा और देखते हैं जरा, ध्यान से अब इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं इसको दोबारा चलाती हूँ। आपने देखा हो तो जैसे जैसे सन रोटेट हो रहा है वैसे वैसे शैडो भी रोटेट हो रही है। फिर से देखिएगा, ध्यान दिया। अगर आपको फिर भी अभी भी नहीं दिखा तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो और देखते हैं इसका क्या मतलब है कि अगर सन वेस्ट में है, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तब शैडो का क्या मतलब है, और थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर आप इस इमेज में देखें तो सन वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट में मतलब शाम का टाइम हो रहा होगा, इवनिंग हो रही होगी, या जस्ट बिफोर दी सनसेट, कैसे भी लिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर सन वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में पड़ेगी। पर हाँ, प्लीज याद रखना कि क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा कि किधर वेस्ट में पड़ रही है कि ईस्ट में पड़ रही है, क्योंकि फिर उस केस में तो हमेशा आंसर वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट ऐसे ही बनेगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन में फिर कुछ नयापन नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन के लिए वो क्या करेगा कि आपका लेफ्ट राइट देगा कि अगर रोशनी आपके राइट हैंड पर पड़ रही है तो शैडो आपके लेफ्ट हैंड पर पड़ेगी। या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप और आपके दोस्त आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किसी क्रॉसिंग ब्रिज पे मिले हैं या मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो भाई उसकी शाम की शैडो राम के राइट हैंड पर पड़ रही है, तो बताओ शाम किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देता है ताकि वो लेफ्ट राइट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आपने, सिर्फ इतना देखना है कि लाइट किधर है, मेरा मतलब मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, एंड लाइट किस हैंड पर पड़ रही है, किस बंदे के पड़ रही है, और किसका पूछा गया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सिमिलरली अगेन द सेम थिंग, सन अगर मॉर्निंग का टाइम हो ईस्ट में है तो हमारी शैडो वेस्ट में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, व्हाट इफ अगर दोपहर के 12 बज रहे हो तब सन किधर होगा। दोपहर के 12 बजे सन तो हमारे सर पर होता है ना, तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, टॉप का बॉटम, टॉप का बॉटम होता है ऑपोजिट, राइट। तो अगर सन मेरे ऊपर है तो शैडो मुझ में बन के मुझी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी आता है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। उसमें ऑप्शन या तो नन ऑफ दीज होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। वो सिर्फ आपकी अलर्टनेस चेक करना चाहता है और कुछ भी नहीं कि आपने टाइमिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो उस केस में आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, या तो गलत आंसर मार्क कराओगे या फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे और टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड द थर्ड थिंग होगी कि आपने टाइम अगर सही से पढ़ लिया है तो उस क्वेश्चन को सही से मार्क करोगे, एंड विदाउट सॉल्विंग, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड, विल मार्क एंड मूव। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना अलर्टनेस का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी तो बहुत प्रीचिंग हो गया। अभी देखते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, कि कैसे राम श्याम आपस में मिलते हैं। चला देखते हैं। तो फटाफट से अभी अपना वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आपको दो हिंट्स दी हुई हैं मॉर्निंग सनराइज के बाद। ठीक है, नंदिता और रवि ये दो बंदे हैं, वॉज सिटिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ऐसे नहीं है, एक दूसरे की बैक है। ठीक है, तो वे एक दूसरे
के मतलब अगर इसका फेस वेस्ट है तो इसका फेस ईस्ट होगा, ठीक है। आमने सामने होते तो ऐसे होते हैं, मेरे हैंड्स के जेस्चर को देखिए, अगर आमने सामने होते तो इसका फेस, इस वाले का फेस ईस्ट डायरेक्शन में होता है और इस वाले का फेस वेस्ट में, बट अभी उल्टा है, तो ये बैक्स है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी नंदिता की शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड हर लेफ्ट हैंड साइड। तो नंदिता, शी इज अ फीमेल, उसकी शैडो उसी के लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है, तो विच डायरेक्शन वाज रवि फेसिंग। तो सॉल्व कर लिया आप सभी लोगों ने? जिन्होंने आंसर निकाल लिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा फटाफट से क्या इसका आंसर है। सॉरी, ओके तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको डायरेक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है। जैसे इतना तो अपने को मालूम है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये मैं बार बार आपको डायरेक्शंस इसलिए बना करके दिखाती हूँ कि आपको दिमाग में छप जाए, ठीक है, वरना मैं आपको नॉर्मली ऐसे भी समझा सकती हूँ विदाउट राइटिंग डायरेक्शंस एंड ऐसे ऐसे करके, तो फायदा नहीं है ना, याद ही नहीं होगा तो क्या फायदा लेक्चर्स देखने का। मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज, तो हम मान लेते हैं इधर से सूर्य देवता इधर से निकले भाई, ठीक है। नंदिता एंड रवि, दो, एक लड़का एक लड़की, नंदिता की शैडो उसी के लेफ्ट हैंड पर पड़ती है। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आपकी शैडो आपके लेफ्ट पर पड़ रही होगी तो लाइट कहाँ पड़ रही होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लाइट नंदिता के राइट हैंड पर पड़ रही होगी, तो नंदिता को आप कैसे खड़ा करोगे कि नंदिता के राइट हैंड पर लाइट पड़ जाए? तो नंदिता ऐसे खड़ी होगी, ये नंदिता, ये अपना नंदू भाई भाई बहन, ठीक है, ये नंदिता है, ये इस तरीके से, विच मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस होगा, तो लाइट जो है वो इसके राइट हैंड पर पड़ रही है, तभी तो शैडो उसके लेफ्ट हैंड पर पड़ रही होगी ना। अब ये एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं, तो अगर नंदिता का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो रवि का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर एक दूसरे की बैक है, आप जरा इमेजिन कीजिए, अभी मैंने अपने हैंड्स को ऐसे किया हुआ था ना, नाउ मैं अपने हैंड्स को ऐसे कर देती हूँ। अगर नंदिता का फेस अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है तो बैक दिखाने के लिए ये एक दूसरे को, देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ, अभी आपको मेरी पाम दिखाई दे रही है ना, तो बैक और ये इन दोनों पाम्स की बैक एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दो एक दूसरे को अपनी बैक दिखा करके खड़े हैं, ठीक है। तो इफ नंदिता नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके खड़ी है सो दैट लाइट उसके राइट हैंड पर पड़े एंड शैडो उसके लेफ्ट हैंड पर पड़े, तो रवि का फेस हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, तभी तो एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े होंगे ये दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। एक बार जरा देख लेते हैं रवि और नंदिता लगते कैसे हैं। ये रहे, ठीक है, बट हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसे मत जाइएगा कि ये दोनों तो ईस्ट वेस्ट खड़े हैं, तो थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए ये, जिससे नंदिता गई थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ और रवि आ जाएगा थोड़ा सा साउथ की तरफ, ठीक है, तो ये थोड़े ऐसे टिल्टेड है, ऐसे टिल्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो अगला क्वेश्चन फटाफट से बताना, जल्दी जल्दी बताइए। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, एक शाम की बात है, सनसेट से पहले, मतलब उसने देखो दो दो हिंट दे रखे हैं आपको, एक तो इवनिंग भी बोल रहा है, बिफोर सनसेट भी बोल रहा है, इसकी जगह आपको डॉन भी दे सकता था, डस्क भी दे सकता था, डॉन इज मॉर्निंग, डस्क इज इवनिंग, ठीक है। तो सॉरी, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा एंड हेमा, ठीक है, अरे रेखा और हेमा मान ली, ठीक है, अभी तो फटाफट कर दीजिए, नहीं पसंद तो अपनी पसंद की कोई भी ले लो, आलिया और दीपिका पादुकोण, जो भी पसंद आ रही है, ठीक है। वो टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, अभी आमने सामने बात कर रही है। हेमा की शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। अभी ध्यान दो, पिछले वाला क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सही था ना कि नंदिता की शैडो नंदिता के लेफ्ट में पड़ रही थी, अब यहाँ पे हेमा की शैडो हेमा के राइट में पड़ रही है। शाम के समय हेमा कैसे खड़ी हो कि उसकी शैडो उसके राइट में आ जाए, तो शैडो उसके राइट में, सपोज आप हेमा हो, ठीक है, जिस कैरेक्टर में चले जाओ, ठीक है, अगर आप हेमा हो, शाम का टाइम है, तो ड्रॉ करते हैं, शाम का टाइम है तो वेस्ट, वेस्ट में सन होगा, ठीक है। हेमा, हेमा जी के राइट में शैडो पड़ेगी, तो यानी लेफ्ट हैंड पर रोशनी आ रही होगी, राइट, लाइट तो लेफ्ट हैंड पर पड़ रही होगी, तो हेमा को कैसे खड़ा करे कि लेफ्ट हैंड पर लाइट पड़ जाए? ऑब्वियसली अगर हेमा नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके खड़ी होगी तभी तो उसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, राइट हैंड इधर पड़ेगा, तो लेफ्ट पर उसकी लाइट आएगी एंड राइट हैंड पर शैडो बन जाएगी, इधर बनेगी शैडो, ठीक है। एंड सिंस
हेमा एंड रेखा वर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फेस टू फेस, आमने सामने ऐसे खड़े हैं, तो अगर यहाँ पर ये है हेमा दीदी अपनी, तो रेखा दीदी किधर जाएगी, रेखा दीदी के सामने खड़ी है, ठीक है, तो विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, अगेन इसका आंसर भी साउथ आ जाएगा। तो आई थिंक अब तो आपको शैडो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई डिफिकल्ट इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो अपने लास्ट ईयर के पेपर्स भी उठा करके देख सकते हो, अगर कहीं पे शैडो का क्वेश्चन होगा बहुत ऐसा सही आएगा। अच्छा, मैं बीच में आपके लिए जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करने का बताऊंगी, रीजनिंग सेक्शन का, कि पूरे 25 क्वेश्चन को हाउ कैन यू सॉल्व इन 10-12 मिनट्स। बट अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट देख ले और थोड़े से टॉपिक्स कवर कर ले, सो दैट आप पहले टॉपिक्स कर लो एंड देन वी कैन ट्राई दोस क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि निवेदिता निहारिका दो नाम एन से जान करके स्टार्ट किए गए, और अगर मुझे थोड़ा कंफ्यूज करना होगा ना, मैं कोई इंडियन नेम दूंगी ही नहीं, लाइक आई विल गिव यू चाइनीज नेम, जापानीज नेम, जी जू कुछ कैसे करके नाम दोगे, सो दैट आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल के ऊपर है कि वो किस क्वेश्चन में कैसे अटकाना चाहता है आपको। एक सुबह निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर अगेन फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। अगर निहारिका की शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, अब ध्यान से पढ़ना, मॉर्निंग का टाइम, इधर से सन है, ठीक है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। निहारिका की शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल से समझिए। देखो, पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में मेरी शैडो मेरे ही राइट या मेरे ही लेफ्ट में पड़ रही थी, नाउ मेरी शैडो सामने वाले के राइट में पड़ रही है, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। तब इस चीज को ना अपने आप पर वापस लेकर आओ। अगर सपोज आई एम निहारिका, या फिर आप अपने आप को निहारिका मानिए, अगर निहारिका यानी मेरी शैडो निवेदिता के राइट में है और हम दोनों अगर आमने सामने हैं, तो उसका राइट मेरा लेफ्ट पड़ेगा ना। जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो राइट लेफ्ट सीधे हो जाता है ना, मतलब जैसे आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड, आपका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड। तो अगर मेरी शैडो निवेदिता के राइट में पड़ रही है, तो मेरी शैडो तो मेरे लेफ्ट में पड़ी, उसका राइट मेरा लेफ्ट हुआ। तो अब आप अपने आप पर ले आए एंड आपने इस लाइन से इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन जैसा कर दिया, राइट। तो अगर मेरी शैडो मेरे ही लेफ्ट में पड़ रही है, तो लाइट किस डायरेक्शन में आ रही होगी, मेरी शैडो लेफ्ट में पड़ रही है तो लाइट मेरे राइट हैंड पर आ रही होगी। तो लाइट का मेरे राइट हैंड पर आने के लिए मुझे कैसे खड़ा होना होगा, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी होंगी। और मेरा नाम क्या है, निहारिका। ये निहारिका के लिए सारी असम्पशन की थी हमने। मैं दोबारा से इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। ये मैं हूँ निहारिका, मेरा नाम निहारिका है। आप अपने आप को अपने कैरेक्टर में लीजिए, खुद से रिलेट करोगे ना तो बेटर समझ आएगा। तो मेरी शैडो निवेदिता के राइट में है, तो निवेदिता का राइट मेरा लेफ्ट, तो यानी मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में पड़ी। शैडो लेफ्ट में है तो लाइट राइट में आई होगी। लाइट को राइट में लाने के लिए सुबह के समय मुझे कैसे खड़ा होना होगा, नॉर्थ फेसिंग, है ना, ये तो तभी पॉसिबल है। तो यानी मेरा फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, इसका आंसर नॉर्थ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक फिर से दोबारा से लुपिन पे देख सकते हो, बहुत आसान है, सामने वाले को अपने आप पे ले आइए वापस से, ठीक है, एंड बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए छोड़ती हूँ। इस क्वेश्चन को फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो पे वापस आकर के पॉज करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस छोटी सी इतनी सी एक चीज का ध्यान रखना, बस इतनी सी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय, टेक केयर।